अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अगली एक्सरसाइज है 3.3। 3.3 स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि अभी सर्ट्स क्या होता है। मैंने कहा सर्ट्स सर्ट्स क्या होता है। सर्ट्स हमारे पास वो एक्सप्रेशंस होती हैं जिसमें कम से कम एक रेडिकल टर्म क्या हो मौजूद हो। रेडिकल टर्म यानी रूट वाली टर्म क्या हो, जिसके अंदर कोई ना कोई रूट वाली वैल्यू आ रही हो, कम से कम एक। तो वो एक्सप्रेशंस क्या कहलाएगी, हमारे पास कहलाएगी सर्च। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है, ये भी क्या एक सर्ट ही हमारे पास गिवन किया गया है। ये भी है वही एक्सप्रेशन जिसमें भाई कम से कम क्या है एक रेडिकल टर्म मौजूद है। तो ये क्या है सर्च। ये तो यहाँ पे सर्च को सॉल्व करवाया गया है, ऑपरेशंस करवाए गए हैं इन सर्च के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है सिंप्लीफाई। हमें रूट्स की रेडिकल्स की वैल्यू दी गई है और बोल रहा है कि भाई आप सिंप्लीफाई करें इसको। तो देखिए पहला पार्ट क्या लिखा हुआ है। पहले पार्ट में है हमारे पास रूट और लिखा हुआ है 81, एक्स की पावर है -8 z 4 और हमारे पास इंडेक्स क्या दिया गया है 4 दिया गया। इंडेक्स क्या है हमारे पास 4। तो जब हम रूट हटाते हैं तो रूट की वैल्यू आती है पावर में आ जाती है, राइट। यानी 81 एक्स पावर -8 z पावर 4, इस सबके ऊपर क्या आ जाएगी रूट की वैल्यू। तो जो इंडेक्स में होते हैं वो अपॉन में आ जाता है, यानी यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4। पावर क्या बनी 1/4, यही रूट की वैल्यू बनती है। ऐसे सिंपल अगर रूट होता है यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे एक्स, तो रूट हट के क्या आता है एक्स की पावर 1/2, ऐसा ही होता है। फिर यहाँ पे अगर 3 लिख दो तो 3 पावर आ जाएगी, 4 लिख दो तो 4 पावर आ जाएगी, ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया पावर लिख लिया। अब क्या होगा, अब सबसे पहले तो ये काम करेंगे कि -8 की जो वैल्यू है इसको +8 बनाएंगे। तो कैसे बनाते हैं, पावर कब चेंज, पावर का साइन कब चेंज होता है, जब हम उसकी जगह को रिप्लेस करते हैं, यानी रेसिप्रोकल करते हैं। नीचे से ऊपर लेकर आएंगे तो उसकी साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसे ही अब ऊपर नेगेटिव है, हम इसकी जगह अगर रेसिप्रोकल करके नीचे नीचे लेके जाए तो ये नेगेटिव है ऊपर, नीचे आगे क्या हो जाएगी पॉजिटिव। वही काम करते हैं। तो 81 z4/x8 और होल पावर लगी हुई है 1/4। अब हम काम ऐसा करते हैं, जो नंबर है सबसे पहले नंबर की बात करते हैं। जो नंबर है उसकी पावर ऐसी बनाएंगे कि वो 4 से क्या हो सके कैंसिल हो सके, वो 4 से क्या हो सके कैंसिल हो सके। तो हम ऐसी पावर बनाते हैं कोई। तो 81 का सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। सिंपल आप एलसीएम लेके भी काम कर सकते हैं और कैलकुलेटर से भी काम कर सकते हैं, मैं दोनों तरीके से बता देती हूँ। तो देखिए अगर मैं ले रही हूँ कि 3 2 6, तो दो बच्चे यहाँ पे, दो इधर चले गए तो 21 बन गया। तो 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। अब 3 कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 2 3 4, 4 दफा मल्टीप्लाई हो रहा है। यानी मैं अगर 3 की पावर 4 लिखूं तो यही वैल्यू बनेगी। कैलकुलेटर में रख के चेक कर लें। और अगर आपको एलसीएम नहीं लेना, डायरेक्ट करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये कैलकुलेटर आएगी। साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है क्योंकि हो सकता है अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ ना किया गया हो तो हम इससे भी काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, पावर क्या लिखी हुई है यहाँ पे 4, तो हम लिखेंगे 4। सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये 4 पावर लिखी हुई है, मैंने 4 पावर लिखी। उसके बाद क्या लिखना है, 81 लिखना है, लेकिन रूट के अंदर आएगा ये, सही। ये मैं इस तरीके से काम कर रही हूँ, ये यहाँ पे नहीं करेंगे, यहाँ पे करेंगे 4 लिखा मैंने, फिर लगाएंगे रूट। तो रूट हम ये वाला लगाएंगे, ऐसे शिफ्ट दबाकर ये वाला रूट लगाएंगे हम, ये आ गया रूट, सही। फिर उसके अंदर लिखेंगे वैल्यू जो है 81, ये लिखें 81 लिखी मैंने वैल्यू। और देखिए आंसर क्या आ रहा है, 3 आंसर आ रहा है। आंसर क्या आ रहा है 3 आ रहा है। तो हम इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। 3 की अगर मैं पावर 4 कर रही हूँ तो यहाँ पे वो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तभी आंसर क्या आ रहा है, सिर्फ 3 आ रहा है। जैसे कि मैं दोबारा बताती हूँ, ये क्या हुआ है काम, रूट 4 लिखा हुआ होता है, ये स्क्वायर रूट है, तो ये हट के आएगा 1/2, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था। तो 4 के ऊपर आ गई पावर 1/2। मैं कह रही हूँ कि अंदर भी ऐसी पावर बनाओ कि 2 से 2 क्या हो जाए कैंसिल हो जाए, जैसे यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल करवा देती हूँ। तो मुझे पता है कि भाई 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 टू 4 होता है। डायरेक्ट आप कैलकुलेटर पे भी करके चेक कर सकते हैं। और ऊपर लगी हुई 1/2 की पावर, तो 2 से ही 2 क्या हो गया कैंसिल, और आंसर क्या बनता है 2। ऐसा ही होता है, रूट 4 का आंसर 2 बनता है। यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे। 81 की जगह मैं लिख रही हूँ अब 3 की पावर 4, z4 ऐसी रहा, अपॉन में x8 ऐसी रहा, और होल पावर क्या आ रही है 1/4। क्लियर। अब 4 से 4 कैंसिल, तो आंसर 3, जो कि कैलकुलेटर में बता रहा था डायरेक्ट, तो ये आ गया 3 आंसर।
फिर 4 से 4 इसके भी, क्योंकि पावर सब पे आ रही है, पहले इस पे आई 3 की पावर 4 पे आई तो 4 से 4 कैंसिल, फिर अब आ रही है Z4 पे तो फिर से 4 से 4 कैंसिल, तो बचा सिर्फ Z अपॉन, अभी आ रही है X8 पे, यानी X8 के ऊपर पावर और उसके ऊपर भी पावर लगी 1/4, 4 1 4 4 2 8, तो एक्स स्क्वायर बचा, अपॉन में क्या बचा एक्स स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर, बस ये आ गया आंसर। तो अगर किसी भी स्टेप में आप लोगों को कोई मसला हो तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऐसे ही करते हैं इसके बाकी के पार्ट्स, सारे पार्ट्स नहीं करेंगे, कुछ कुछ पार्ट्स करेंगे जो जो इम्पोर्टेंट हैं, जो जो अलग अलग मेथड से सॉल्व करें, बाकी क्योंकि सेम बिल्कुल ऐसे ही काम चलेगा, सेम हर स्टेप में हर सवाल में काम करना है। इसका करते हैं पार्ट 5। ओके, ये है इसका पार्ट 5। सवाल में क्या कह रहा है, आपको दिया उसने एक दो अपॉन में, देखो एक तो वैल्यूज दे रहा है, वो पहली बात ऊपर का देखते हैं, नीचे वाले को समझ लो भूल जाते हैं, आपके पास वो नहीं है। काम क्या देते हैं, सिंपल यही वाला, जैसे पीछे इस फर्स्ट पार्ट में क्या था, पावर इंडेक्स यहाँ पे 4 था, यहाँ पे अब 3 दे दिया, तो इसके ऊपर भी पावर के ऊपर पावर है। अब हम इसको अलग अलग कर देंगे, सबसे पहले रूट खत्म करते हैं, सबसे पहले क्या खत्म करेंगे, रूट। तो 125 का स्क्वायर है, मल्टीप्लाई में क्या है 8, और अब इसके ऊपर रूट हटकर आ रहा है, तो रूट की वैल्यू क्या बनेगी 1/3, जो पावर होती है वो, जो इंडेक्स होता है वो पावर में आ जाता है, ऐसा ही होता है, मैंने लिख लिया अपॉन। यहाँ पे क्या है, सिंपल स्क्वायर रूट है, तो 2 × 32 का स्क्वायर होल स्क्वायर, और उसके ऊपर भी आ जाएगा क्या 1/2। अब क्या करेंगे, ऊपर वाले स्टेप में 125 का लेंगे हम सबसे पहले स्क्वायर, तो कैलकुलेटर उठाएंगे 125 और स्क्वायर लिखेंगे, आंसर बन रहा है 15625, सही, ये आ गई, और मल्टीप्लाई में ही 8, और पावर लगी हुई है इसके ऊपर 1/3 करके अपॉन। फिर है अच्छा देखिए यहाँ पे 2 से 2 क्या हो रहा है, कैंसिल, 2 से 2 क्या हो रहा है, कैंसिल, बिल्कुल सेम वही काम हुआ है ऑलरेडी, कि भाई स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ पे भी हम डायरेक्ट कर सकते थे, और मैंने इसमें ही बताया कि पिछले सवाल में भी यही हो रहा था, 4 से 4 कैंसिल हो रहा था, तो 2 से 2 यहाँ पे भी कैंसिल, तो सिर्फ अपॉन में बचा 2 × 32, सही। ओके, नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे, क्यूब चेक करेंगे, यानी लिखेंगे सबसे पहले हम 3, जैसे यहाँ पे लिखेंगे इंडेक्स में लिखा हुआ 3, फिर लगाएंगे रूट, तो शिफ्ट दबा के ये रूट लगाया हमने, सही है, शिफ्ट दबा के रूट लगाया, उसके अंदर अब 125 का स्क्वायर क्या बन रहा था 15625, तो यही नंबर लिखेंगे 15625, आंसर बन रहा है 25, आंसर क्या आ रहा है 25, तो 25 का अगर मैं क्यूब लूं तो मेरे पास क्या बनेगा 15625, यही आंसर बनेगा वापस, सही। तो मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ 25 का क्यूब, ताकि क्यूब से क्यूब कैंसिल हो सके, तभी मैंने क्या लिया उसका क्यूब रख के चेक किया ऐसे रूट के अंदर, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 25 का क्यूब, फिर मल्टीप्लाई, अब 8 का चेक करते हैं कि भाई 8 किसका क्यूब होता है, वैसे तो हमें पता है 2 का क्यूब होता है 8, 2 का क्यूब क्या होता है 8, यानी 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 टाइम्स, 2 क्या हो रहा है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, यही बात होती है, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो आंसर क्या बनेगा 8 ही बनेगा, वरना कैलकुलेटर में रख के चेक कर लें, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 की पावर 3, 25 की क्यूब यही बनता है, और 2 का क्यूब 8 बनता है, और उसके ऊपर लगी हुई होल पावर क्या 1/3, जो कि रूट की वैल्यू थी, सही, अपॉन 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 32 से, तो क्या बनेगा 64। अब क्या हो रहा है, ये 1/3 इस पे भी जाएगा अलग और इस पे भी जाएगा, तो 3 से 3 यहाँ पे कैंसिल, आंसर क्या बचा सिर्फ 25, फिर 3 से 3 कैंसिल, तो सिर्फ बचा 2, और अपॉन में है 64, सही। अब 2 से 2 आप चाहे तो कैंसिल कर लेंगे, 2 1 2, 2 3 6, 2 2 4, 35 और 25/30, तो आंसर आ रहा है, आंसर आ गया, सही भाई, ये आ गया इसका आंसर। अब करते हैं अगला पार्ट। अब देखें यहाँ पे रूट्स के कुछ लॉ दिए हुए, यानी रेडिकल के सर्ट्स के क्या दिए हुए, कुछ लॉ दिए हुए। अब जैसे यहाँ पे देखें एक रूट दिया हुआ है ये, और दूसरा रूट ये दिया हुआ है, और इन दोनों के दरमियान क्या साइन लगा हुआ है मल्टीप्लाई का, यानी ये दोनों रूट्स आपस में मल्टीप्लाई हो, तो अब इनके क्या लॉ अप्लाई हो, देखें कह रहे हैं कि भाई ये एक रूट ए है फॉर एग्जाम्पल, रूट ए, और मल्टीप्लाई में क्या है रूट बी, यानी दो रूट्स अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इनको कैसे लिख सकते हैं, एक दफा रूट लगाएंगे इन पे,
और जो अंदर ए बी है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। यानी अगर रूट ए मल्टीप्लाई रूट बी दिया है तो हम उसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, एक दफा उस पर रूट लगाएं और अंदर की वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करवा दें। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एक रूट 21 और एक रूट 28, तो मैं एक दफा रूट लगा रही हूँ इन दोनों पे, यानी एक दफा ही रूट लगा दिया। और जो 21 और मल्टीप्लाई में क्या आ गया 28, इन दोनों को क्या कर दिया मल्टीप्लाई, यानी ये ए था और ये भी, तो मैंने एक दफा रूट लगा के इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। ये कहता है मल्टीप्लाई का, मल्टीप्लीकेशन का कानून ये कहता है कि भाई अगर एक रूट ए दिया हुआ है दूसरा रूट बी दिया हुआ है तो हम एक दफा रूट लगाएं और अंदर ए बी को मल्टीप्लाई कर दें। सही। और अपॉन में क्या है 121, अपॉन में है 121, 21 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 588 अपॉन रूट 121, ऐसे ही रहा। अब इनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले डायरेक्ट चेक कर लेते हैं कि भाई ये स्क्वायर रूट है, परफेक्ट स्क्वायर रूट है किसी का या नहीं। 588, तो स्क्वायर रूट लगाया 588, चेक किया तो आंसर आया 24.24, यानी ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अब इसको एलसीएम के जरिए हम सॉल्व करेंगे। तो एलसीएम के जरिए सॉल्व करते हैं। 588, सही। तो 2 2 4, 1 इधर गया 18 बना, 2 9 18, फिर 8 बचा, 2 4 8, 2 1 2, 2 4 8, 1 इधर आ गया 14 हो गया, 2 7 14, फिर 3 4 12, 2 इधर गया 27, 3 9 27, 7 7 49, 7 1 7। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन से पेयर्स बन रहे हैं हमारे पास। एक ये पेयर बना और एक ये पेयर बना। जो पेयर्स बनते हैं वो कहाँ आ जाते हैं, रूट से बाहर। क्यों आ जाता है, क्योंकि देखिए पेयर बन गया, यानी इसका स्क्वायर, फॉर एग्जाम्पल 2 का स्क्वायर यही बनेगा 2 टू 4, और 2 का स्क्वायर यही बनेगा 2 टू 4, यानी इसका क्या बन रहा है स्क्वायर, रूट के अंदर काम हो रहा है। ये 588 की जगह मैं भी ये लिख रही हूँ 2 का स्क्वायर, सही, 2 का स्क्वायर। फिर मल्टीप्लाई, क्योंकि ये मल्टीप्लाई बन के ही आया था ना, तो मैं इसको समझ लो इस फॉर्म में लिख रही हूँ। फिर 7 का 7 पेयर बन रहा है, यानी 7 का भी स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख देते 7 का स्क्वायर, और फिर एंड में बचा सिर्फ 3। अब ये स्क्वायर रूट है, इसके ऊपर भी लगा हुआ है स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, यही होता है ना। फिर 2 कहाँ जाएगा, बाहर। ऐसे ही स्क्वायर से यहाँ पे भी स्क्वायर आ रहा है, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, और 7 कहाँ गया, बाहर। तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं कि भाई जिसका पेयर बन रहा हो वो इस रूट से कहाँ आ जाए, बाहर आ जाए। तो ऐसे 2 भी बाहर आएगा रूट से, और 7 भी बाहर आएगा, और जो सिर्फ एक मतलब जो भी टर्म बच रही है जिसका पेयर नहीं बन रहा वो रूट के अंदर रहेगा, यानी इस तरीके से बनेगा। ये रूट के अंदर रहेगा। तो हम रूट 588 को कैसे लिख सकते हैं, 2 का पेयर, 2 पेयर बन गया इसका, ये आ गया बाहर। फिर 7 का भी पेयर बन गया, ये भी आ गया बाहर रूट से, और रूट के अंदर क्या रहा सिर्फ 3, क्योंकि इसका पेयर नहीं बना था। अपॉन, अब चेक करते हैं 121 का। पहले कैलकुलेटर के जरिए चेक कर लेते हैं कि भाई ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। वैसे ये है, क्योंकि बार बार प्रैक्टिस से भी पता चल चुका है कि 121 11 का स्क्वायर होता है। देखें 11 आंसर है, सही। यानी किसका स्क्वायर होता है, 11 का। 11 का स्क्वायर क्या बनता है, 121। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, ये रूट ऐसे ही रहा, 121 की जगह लिखेंगे 11 का स्क्वायर। अब देखते हैं भाई, 2 7 14, और रूट 3 ऐसे ही रहा, अपॉन स्क्वायर से स्क्वायर रूट से स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल, तो 11 बचा अपॉन में, तो ये आ गया इसका आंसर, ये आ गया इसका आंसर, सही। अब देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ, हमसे मालूम करवा रहे हैं कॉन्जुगेट। अब कॉन्जुगेट क्या होता है ये हम बार बार देख चुके हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है पहला पार्ट 8 - 4 रूट 3, तो इसको कॉन्जुगेट फाइंड करवा रहे हैं भाई, इसका कॉन्जुगेट मालूम करें। तो कॉन्जुगेट के ऊपर जो बाद वाली टर्म होती है उसका हम साइन क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। तो यहाँ पे नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, 8 ऐसी रहा, बाद वाली वैल्यू को साइन चेंज, तो माइनस से प्लस हो गया, और 4 रूट 3 ऐसे। तो ये एक दूसरे के क्या है, कॉन्जुगेट है। ऐसे ही तीसरा पार्ट है, क्या लिखा हुआ है भाई, 8 रूट 12 प्लस रूट 8, ऐसे लिखा हुआ है। अब इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा, मैंने कहा बाद वाली रकम का साइन चेंज, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, 8 रूट 12 ऐसे ही रहा, ये हो गया माइनस का रूट 8, ये आ गया इसका कॉन्जुगेट। ये एक दूसरे के क्या है, कॉन्जुगेट है। तो ये एमसीक्यूज में आ सकता है, इसलिए इसकी भी प्रैक्टिस कर लेंगे। इसे तो नॉर्मली ध्यान में रखने वाली बात है कि साइन क्या करना है, हमें चेंज करना है, वही कहलाता है कॉन्जुगेट। ये कॉम्प्लेक्स नंबर में भी हम देख चुके हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर वाले चैप्टर में। अच्छा भैया क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है सिंप्लीफाई। यहाँ पे कुछ सर्च दिए हुए हैं आपको, और प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करके ये आपसे सॉल्व करवा रहा है। तो अब देखते हैं कि भाई ये कैसे सॉल्व होता है।
ओके स्टूडेंट्स, अब इनको भी सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस माइनस हो रहे हैं, जो सर्ड्स हैं वो आपस में क्या हो रही है, प्लस माइनस हो रही है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रहा है उनके दरमियान। अब यहाँ पे क्या काम करेंगे, देखें रूट हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, यानी जो रूट की वैल्यू सेम होंगी, नहीं रेडिकल जिसके सेम होंगे उनको हम आपस में सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे √3 है, √2 है और ये है √128। अब ये तीनों एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है, सही। ये तीनों एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। सबसे बड़ा नंबर है 128, ना इसको मैं सॉल्व कर सकती हूँ रूट से, ना इसको, सही है। 128 को मैं सॉल्व कर सकती हूँ, तो चेक करेंगे कि भाई 128 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, ताकि वो रूट से बाहर आ जाए, रूट खत्म हो जाए। तो चेक करते हैं, तो रूट लगाते हैं और 128 लिखते हैं। आंसर आ रहा है 11.313, यानी ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अब क्या करेंगे, हम एलसीएम के जरिए चेक करेंगे। तो भाई एलसीएम के जरिए चेक करते हैं। 128, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, इधर गया 12 बना, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। अब देखिए यहाँ पे पेयर्स कितने बनते हैं, 1 2 3, 3 पेयर्स बने और ये तीनों कहाँ आ जाएंगे, 2 बाहर आ जाएंगे, यानी ये वाला 2 बाहर आया, फिर ये वाला 2 बाहर आया और फिर ये वाला 2 बाहर आ गया। एंड में क्या बचा, सिर्फ ये एक 2 बचा। तो ये बन गया इसका 128 का पूरा आंसर, ये बना √128 का। तो 6 √3 ऐसे ही रहेगा, प्लस 4 √2 ऐसे ही रहेगा, +7। अब 128, √128 की जगह क्या आ रहा है, पेयर जो बने वो बाहर, यानी 2 2 2, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी 8 आ गया बाहर और रूट में बचा सिर्फ 2, यानी √128 का आंसर बन रहा है 8 √2, तो हमने लिख लिया। अब देखिए रूट सेम हो गया, तो इनको हम आपस में सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 6 √3 ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये अलग एक, प्लस 4 √2 ऐसे ही रहा। पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो प्लस 7 8 जा 56 और √2, क्लियर। अब देखें ये रूट सेम है, तो ये इन दोनों को हम आपस में सॉल्व कर सकते हैं। 6 √3 ऐसे ही रहेगा। कैसे सॉल्व करेंगे, देखें ये जो रूट होता है ये ऐसे ही रहेगा, सेम बिल्कुल दोनों का, समझ रहे हमने कॉमन निकाल लिया। क्या कर लिया हमने, कॉमन निकाल लिया। तो हम ये √2 को कॉमन निकाल लें और बाकी जो इनके जो बाहर नंबर्स बचे, इसको क्या करेंगे, हम आपस में सॉल्व करेंगे। प्लस साइन लगा तो इसके ऊपर प्लस ही लगाएंगे, यानी 4 + 56। मैंने समझा इन दोनों में से 2 को कॉमन निकाला और जो बाकी बाहर नंबर्स थे 4 और ये 56, इसको क्या कर लिया, प्लस कर लिया, क्योंकि इन दोनों के साथ क्या लगा, प्लस का साइन लगा। क्लियर, इन दोनों को हम प्लस करेंगे, तो 6 √3 ऐसे ही रहा, प्लस 4 को प्लस करेंगे हम किसमें, 56 में, तो क्या बनेगा 60। क्या बना भाई, 60 √2। ये आ गया इसका आंसर। ये से ज्यादा मजीद सॉल्व नहीं हो सकता, इससे ज्यादा मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, क्योंकि देखें हमने क्या किया, सिर्फ हमने रूट जो उसकी रेडिकल था उसको हमने सेम बनाया, रेडिकल सेम बन गया, तो बाहर के जो नंबर्स थे उनको हमने आपस में क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए। ऐसे ही दूसरा करते हैं। दूसरे सवाल में आपके पास प्लस भी दे रहा है और माइनस भी दे रहा है, यानी दोनों काम हो रहे हैं सब। तो अब क्या करेंगे, देखें यहाँ पे रूट ये वाला भी सेम है, रूट मतलब रेडियल सेम बना के दिए, उसमें हमें यहाँ पे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 13 + 15 √3, फिर +7 - 6 √3, ऐसे दिया हुआ सवाल। अब ये जो सेम है वाली, जो सेम रेडिकल है, ये आपस में सॉल्व होगा और बाहर रेडिकल के जो टर्म्स है उनको आपस में सॉल्व होंगे, यानी 13 + 7 एक साथ सॉल्व होगा और +15 √3 - 6 √3 एक साथ सॉल्व होंगे। मैंने क्या कहा था, जो रेडिकल सेम हो, जैसे यहाँ पे रेडिकल 2 सेम था, उसको कॉमन लेंगे। तो 13 + 7 ये एक जगह रहा, इन दोनों में से क्या ले रही हूँ मैं, √3 को कॉमन। तो ये √3 को कॉमन लिया, यहाँ पे बचा 15 और -6, ये आपस में सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर, मैंने क्या किया, इन दोनों में से इसको कॉमन लिया, समझ रहे हैं। और ये जो नंबर्स हैं ये असल में सॉल्व होते हैं, जो रेडिकल वाली टर्म होती है ये सॉल्व नहीं होती अगर प्लस या माइनस लगा। 13 और 7 कितने होगा भाई, 20, इसको सॉल्व करते हैं। प्लस माइनस, माइनस होता है 15 में से 6 गए, कितने बचे, 9, ये बन गया 9 √3। तो आंसर क्या आ गया, 20 + 9 √3। ऐसे ही बाकी सवाल भी करना है, जैसे कि लिखा हुआ है भाई, अगला पार्ट करते हैं चौथा। चौथे पार्ट में दे रहा है √250 + √490 + 3 √10, सही है, ऐसे करके सवाल दिया हुआ है। ओके, पहले चेक करेंगे √250।
आंसर आ रहा है पॉइंट में 15.8। तो देखें ये सारे आंसर जो होंगे ना ऐसे ही आएंगे। 10 का भी रूट नहीं होता, परफेक्ट स्क्वायर ही नहीं, और 490 का भी नहीं होता, और 250 का भी नहीं होता। पॉइंट में आ रहे हैं आंसर। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे इनका एलसीएम। अब क्या लेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 इधर गया 10 ना, 2 5 जा 10, 5 2 जा 10, 2 इधर गया 25, 5 5 जा 25, फिर 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अब देखें पेयर किसका बन रहा है, 5 का बन गया पेयर, ये 5 का क्या बन गया पेयर, यानी ये आ गया रूट से बाहर। और जो बाकी चीज़ें रूट में बची वो क्या बची, 2 और 5, तो 2 और 5 क्या आ गया रूट के अंदर, सही। यानी रूट 250 क्या बन रहा है, 5 रूट में है 2 और मल्टीप्लाई 5, सही। ये आ गया इसका आंसर, ये आ गया इसका आंसर। फिर प्लस अब 490 का चेक करते हैं, 490, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 1 इधर गया 10 ना, 2 5 जा 10, फिर 5 के टेबल से 5 4 जा 20, और 4 इधर गया 45, 4 9 जा 4 9 5 9 जा 45, फिर 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। जिसका पेयर बना वो कहाँ आ जाता है, रूट से बाहर, यानी 7 रूट से आगे बाहर, और रूट के अंदर बचा 2 और 5, तो इसे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 5 के लिए, तो क्या आएगा 7 2 मल्टीप्लाई 5, फिर प्लस 3 रूट 10 ऐसे ही रहेगा, क्योंकि देखें 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, यानी तीनों सेम बनेंगे तो हमें इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही है। तो 5 2 5 से क्या हो गया 10, फिर प्लस 7 ऐसे ही रहा 2 5 जा 10, और 3 रूट 10। अब देखिए मैंने क्या कहा था कि भाई जब सेम रूट बन जाता है तो हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं और उनको सॉल्व कर लेते हैं। तो सेम रूट वाली हमारी जो रेडिकल की टर्म थी वो बन चुकी है, सही, 10 10 बन गई। तो अब इसमें से 10 को क्या लेंगे, हम कॉमन लेंगे, रूट 10 आ गया कॉमन, क्या क्या बचा 5, फिर प्लस 7, फिर प्लस 3, इन सबको आपस में क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके 5 और 7 कितने हो गए 12, 12 और 3 15, तो ये बना 15 रूट, ये आ गया इसका आंसर। ऐसे ही अपने बाकी सवाल भी देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगला पार्ट करते हैं। देखिए भाई यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 10 रूट 11 माइनस 3 9 रूट 396 और माइनस 3 रूट 11। अब देखिए 11 11 तो सेम है, एक एक्स जो टर्म बनानी है वो क्या बनानी है, रूट 396, रूट 396 मीनिंग 396 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। कैलकुलेटर में चेक कर लें, पॉइंट में आंसर आएगा। तो क्या लेंगे हम, वही एलसीएम लेंगे, तो 396 का क्या लेते हैं हम एलसीएम, 2 1 जा 2, 1 इधर गया 19 बना, 2 9 जा 18, 1 इधर गया फिर 16 बना, 2 8 जा 16, सही। फिर 2 के टेबल से होगा 2 9 जा 18, 1 इधर गया 18 बना, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 11 1 जा 11। ये आ गए इसके फैक्टर्स। अब इसमें से पेयर किसका बन रहा है, 2 का बना और 3 का बना। तो 2 और 3 कहाँ चले गए, रूट से बाहर, 2 और 3 कहाँ चले गए, रूट से बाहर, और रूट में क्या बचा सिर्फ 11। ओके 10 मैंने लिखा नहीं, 10 रूट 11 ऐसे ही रहा, और माइनस फिर क्या 2 और 3 बाहर आ गए, और रूट में क्या बचा 11, सही, और फिर माइनस 3 रूट 11 ऐसे ही रहा। अब देखिए सेम हो चुके हैं, जो रेडिकल की टर्म थी वो क्या हो चुकी है, सेम। तो 10 रूट 11 ऐसे ही रहा, माइनस 2 3 जा 6 रूट 11 माइनस 3 रूट 11। अब इनको करेंगे आपस में सॉल्व, कैसे, रूट 11 को कॉमन लेके, बाकी टर्म क्या बची 10, फिर माइनस का 6, माइनस का 3, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 10 में से 6 गए, कितने बचे 4 बचे, साइन आएगा पॉजिटिव में, पॉजिटिव का 4, फिर प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 का 1 बचे, साइन आएगा बड़े नंबर का, यानी प्लस का। तो ये आंसर क्या है, सिर्फ 1 रूट 11, तो 1 लिखते नहीं है, इसलिए क्या बना, सिर्फ आंसर रूट 11, ये आ गया इसका आंसर। अगला पार्ट देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, 3/2, 3/2 तो आ गया सबसे पहले n, सही। अब यहाँ पे जो रूट्स रेडिकल्स की वैल्यूज इनको क्या करेंगे, उनका एलसीएम लेते हैं। सबसे पहले लेंगे रूट 18 का, ठीक है, 18 का क्या लेते हैं एलसीएम, तो 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो जो पेयर बना वो कहाँ आ जाता है, रूट से बाहर, तो रूट से बाहर 18 से, 18 रूट से क्या आ गया, 3 पेयर बाहर आ गया, और रूट के अंदर बचा सिर्फ 2, ये हो गया इसका। अब रूट 32 की बारी, 32 का चक्कर था, 2 1 जा 2, 1 इधर कैरी गई, 12 बना, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2,
देखें एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, ये अकेला रह गया तो ये रूट के अंदर ही रहेगा, और ये दोनों पेयर कहाँ जाएंगे, रूट से बाहर। देखें ये एक 2 बाहर आ गया, ये वाला। अब इस 2 की बारी, ये भी कहाँ जाएगा, बाहर। और रूट के अंदर कौन सा 2 बचा, ये वाला। सही, तो ये इस रूट 32 के हमने एलसीएम लिया, तो आंसर क्या बन रहा है, 2 × 2 √2। अब -50 की बारी, -√50 की बारी, तो 50 का चेक करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 1 इधर गया 10 बना, 2 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। जो पेयर बनता है वो कहाँ आ जाता है, बाहर, तो 5 आगे बाहर, रूट के अंदर बचा सिर्फ 2। सही, अब आगे देखते हैं। ओके, 3/2 ऐसे ही रहेगा, 3√2, 2 से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो 2 2 ज़ा 4, और ये √2, फिर -5 और √2। सही, अब क्या करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप पे, जैसे हम प्लस माइनस कर रहे थे, समझ लेंगे 3/2 नहीं है, सिर्फ हमारे ये सवाल है, तो हम क्या कर रहे थे, जो रेडिकल वाली टर्म होती है सेम, उसको क्या करते हैं, हम कॉमन निकालते हैं, बाकी वैल्यूज को सॉल्व करते हैं। 3/2 ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, √2 मैंने निकाल लिया, समझने यहाँ पे कॉमन, यहाँ पे बचा 3 + 4, और ये माइनस, देखिए 3 + 4 और ये -5। सही, ये वैल्यूज बची, इनको सॉल्व करते हैं। 3/2 ऐसे ही रहा, 3 और 4 कितने हो गए, 7, फिर बनाइए ऐसे 7 - 5, प्लस माइनस माइनस होता है, 7 में से 5 कितने बचे, 2, साइन आएगा बढ़ने में, यानी प्लस का, तो बना 2 ये आ गया 2√2 आंसर। 2 से 2 कैंसिल, तो बचा 3√2, ये हो गया हमारा आंसर। सही, अगले पार्ट्स की तरफ आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये कुछ आखिरी पार्ट्स बचे हैं, इनको भी कर लेते हैं, इंशाल्लाह फिर हमारी एक्सरसाइज मुकम्मल हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, देखिए एक टर्म दी गई, फिर बीच में प्लस का साइन, फिर दूसरी टर्म, फिर मल्टीप्लाई हो रहा है, एक टर्म बीच में माइनस का साइन और दूसरी टर्म। टर्म्स क्या है, बिल्कुल सेम है, ये टर्म सेम है और ये वाली भी टर्म सेम है। फर्क क्या आ रहा है, सिर्फ साइन का फर्क आ रहा है, एक तरफ प्लस है और एक तरफ माइनस। यानी यहाँ पे क्या बन रहा है, फॉर्मूला, ये बन रही है पूरी टर्म ए कह रही हूँ मैं इसको ए, और इस पूरी टर्म को क्या कह रही हूँ बी, क्योंकि सेम है इसलिए। तो a + b × a - b किसके बराबर होता है, बार बार देख चुके हैं कि a + b × a - b बराबर होता है a² - b²। तो यहाँ पे हम वही फॉर्मूला क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, a², यहाँ पे लिखेंगे भाई a² माइनस फिर b² की जगह छोड़िए, ऊपर क्या लगा दिया स्क्वायर। a क्या है, √2/√3, और b क्या है, 1/√3। सही है। अब ये जो स्क्वायर है, ये √2 पे भी आएगा अलग और √3 पे भी आएगा, तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, इधर भी और इधर भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 2/3, फिर बीच में माइनस, 1 के ऊपर भी स्क्वायर आएगा तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है। अपॉन में जब स्क्वायर उस पे रूट पे जब स्क्वायर आएगा तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, अपॉन में ये बचा सिर्फ 3। आगे सॉल्व करते हैं। डिनोमिनेटर्स हमारे पास सेम है, ये ऐसे ही रहेंगे, इनका एलसीएम ले रहे हैं, सही ऐसे ही रहेंगे, और ऊपर वाले टर्म्स आपस में सॉल्व हो जाती हैं, 2 और -1 ऐसे ही लिखेंगे। तो प्लस माइनस माइनस, 2 में से एक गए, भी टर्म से एक, यानी आंसर क्या आ रहा है, 1/3, ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। दूसरे सवाल में क्या है भाई, दूसरे पार्ट में आखिरी जो है ये एक टर्म दी हुई और एक ये टर्म दी हुई और ऊपर लगा हुआ स्क्वायर। यहाँ पे फार्मूला बन सकता है हमारा a + b का होल स्क्वायर, तो वही फार्मूला लगाएंगे। इस पूरी टर्म को क्या कह रही हूँ मैं, a, और इस पूरी टर्म को क्या कह रही हूँ मैं, b, a + b का होल स्क्वायर। सही, a + b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a² + 2ab + b², ऐसा ही होता है, a + b का होल स्क्वायर। a किसके बराबर है, 2√3 के, यहाँ पे भी a आएगा तो 2√3 लिखेंगे। b किसके बराबर है, 3√2 के, यहाँ पे भी आएगा 3√2। अब देखते हैं, 2 के ऊपर पहले स्क्वायर आएगा, सही है, पहले क्या आएगा, 2 के ऊपर स्क्वायर आएगा, तो 2 के ऊपर जब आता है स्क्वायर तो क्या बनता है, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे आएगा 4, फिर स्क्वायर आएगा √3 पे, तो स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल, सिर्फ बचे क्या 3 प्लस। अब देखिए आपस में तीनों टर्म्स क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, आपस में तीनों टर्म्स क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। तो कैसे करेंगे भैया, 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से, 2 2 ज़ा 4, फिर 4 मल्टीप्लाई होगा किससे, 3 से, तो 4 3 ज़ा 12, यहाँ पे क्या बना 12, फिर √3 और √2, तो एक दफ़ा रूट लगाकर हम क्या करेंगे, अंदर उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही होता है, क्योंकि यही बताया था मैंने कि भाई a
जब मल्टीप्लाई हो रहा हो रूट बी से, ये रूट ए और मल्टीप्लाई हो रहा हो रूट बी से, तो एक दफ़ा रूट लगाते हो अंदर वाली को एक साथ मल्टीप्लाई का लिख दिया। तो यही किया मैंने, बाहर के नंबर्स को मल्टीप्लाई किया और जो रूट थे उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, फिर प्लस। अब 3 के ऊपर स्क्वायर आएगा तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 3 का 9। फिर स्क्वायर आएगा रूट 2 पे, तो स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ पे बचा सिर्फ। अब देखते हैं 4 3 का 12 प्लस 12 वैसे ही रहा, 3 2 का 6 प्लस 9 2 का 18। चलिए इनको आपस में सॉल्व करेंगे। इन दोनों के साथ क्या प्लस का साइन है, तो 12 और 18 कितना हुआ है 30, फिर प्लस 12 रूट 6 ऐसी का। तो ये आ गया इसका आंसर। तो भाई इस एक्सरसाइज में अगर कोई भी बात समझ में ना आए तो अपनी कन्फ्यूजन को दूर करें, कमेंट सेक्शन में पूछ लें। जो भी मसला हो इंशाल्लाह आपको जल्द से जल्द बता दिया जाएगा, कोशिश की जाएगी कि जल्द से जल्द बता दिया जाए। तो मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।